तो भाई सुबह के 6 बज चुके हैं करीब, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। मैं अपनी सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर रहा था एडिटिंग के लिए। बहुत सारी वाइट फाइल्स थी, करीब करीब 60 फाइल्स थी, 67 फाइल्स। तो उनको इंपोर्ट कर रहा था, तो उसमें टाइम लग गया। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका है 11:48 और रात को हम अपने प्रीवियस डे के टारगेट्स कंप्लीट करके सोए थे। करीब 6 बजे तक हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे और 6:30 बजे तक हम सो चुके थे। तो अभी मैं 11:30 बजे उठा हूँ और लगभग 5 घंटे की नींद मैं ले चुका हूँ। तो इतनी नींद काफ़ी है यार। अब हम फटाफट रेडी होंगे और 12:30 बजे तक कोशिश करेंगे नहा धो करके और नाश्ता वगैरह करके हम शॉप के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। करीब 11:30 बजे हम लोग उठे थे और अभी बज चुके हैं करीब करीब 1:15। तो हमको करीब करीब 2 घंटा लग गया रेडी वगैरह होने में। तो हमने चाय नाश्ता कर लिया और अब हम जा रहे हैं शॉप पर। ठीक है, तो कॉपी किताब लेके जाएंगे और देखेंगे, कुछ पढ़ पाए तो ठीक है, तो फिर या तो फिर वीडियो एडिटिंग कर लेंगे अपनी, प्लस शॉप का काम तो करना ही। मिलते हैं फिर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कॉपी किताब लेकर के शॉप पर जा रहे हैं। अगर हमें वहाँ पर टाइम मिलेगा तो हम वहीं पर थोड़ी देर पढ़ लेंगे। वैसे पिछले 2 दिन से मेरे को वहाँ पे वक्त तो नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए। आज भी देखते हैं, अगर मेरे को वक्त मिलेगा तो ठीक है। और अब हम अपने शॉप के लिए निकल चुके हैं। और अब हम अपने शॉप पर आ चुके हैं। ये पापा के पास कोई आया मिलने के लिए पापा से। आज हमें एक खिड़की बनानी है, तो उसी के लिए पापा मटेरियल काट रहे हैं। इस दौरान मैंने अपने मैथ का कैलकुलेशन वाला सेक्शन कर लिया था। जब पापा माल काट रहे थे तो मैं पीछे बैठकर अपना कैलकुलेशन कर रहा था। मैं अपना कैलकुलेशन और मैथ की वीडियोस ज़्यादातर शॉप पर ही फिनिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। मैं इजीली मैथ को कर पाता हूँ। पापा ने खिड़की का ये फ्रेम जोड़ दिया है और इसके बाद पापा से कोई मिलने आ जाता है तो पापा काम नहीं कर पाते, तो फिर मैं करने लग जाता हूँ काम। वैसे जब मैं खुद काम कर रहा होता हूँ तो अपनी वीडियोस नहीं बना पाता, क्योंकि मैं दुकान पर था, इसलिए मैंने अपना एक जगह फ़ोन रख दिया था, तो मेरी अपनी थोड़ी वीडियोस बन गई। वैसे मैं काम कर रहा हूँ तो अपनी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो भाई हम यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है वेल्डिंग करते हुए। पता नहीं क्यों वेल्डिंग करने में बस मज़ा आता है, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता ज़्यादा दिन तक, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अब हमें कहीं जाना है पापा के साथ, तो पापा गाड़ी का वेट कर रहे हैं। भाई गाड़ी लेके गया हुआ है कि जैसे ही भाई आएगा उसके बाद हम जाएंगे एक काम देखने के लिए। मैं सुबह से अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मेरा मूड बहुत ख़राब है। इस वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा वीडियो एडिटिंग करने का और कुछ भी करने का। भाई आ गया है और अब हम जाएंगे। पापा ने गाड़ी लेकर उठा लिया। तो भाई हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि काम मिलता है कि नहीं। काम है नहीं कुछ भी शॉप पर, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कब होगा सिलेक्शन मेरा। काम देख लिया और अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो हम चल पड़े अपने शॉप की तरफ। लगभग शाम हो चुकी है और भाई टाइम देखो 6:30 हो चुका है और अभी मैं शॉप पर ही हूँ। तो भाई हम घर आ चुके हैं और ये सब सेटअप बनाने में और चाय नाश्ता करने में, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो लगभग 45 मिनट निकल चुका है। थोड़ा बहुत फैमिली को भी टाइम देना होता है घर पे आने के बाद, मम्मी को, क्योंकि मम्मी पूरे दिन अकेले रहती हैं, तो मम्मी के साथ भी थोड़ा टाइम बिता लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारे एसएससी सीजीएल 2024 के टारगेट सीरीज़ का डे 5। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने डे 4 में टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए लेट नाइट तक जगना पड़ा था, और इस वजह से हमारे पास डे 5 के लिए वक्त थोड़ा कम है। तो आज हम अपने जो टारगेट्स हैं उसको थोड़ा कम बनाएंगे
ताकि हम इजीली इसको कंप्लीट कर पाएँ और डे 6 को अच्छे से प्लान कर पाएँ। क्योंकि डे 6 में संडे भी है, तो हम उस दिन मॉक वगैरह भी लगाएंगे, इसलिए हमें डे 6 को टाइम चाहिए। और यही वजह है कि हम डे 5 के टारगेट्स को हम छोटा रखेंगे। तो डे 5 के अंदर जो हमारा टारगेट है, सबसे पहला वो इंग्लिश के अंदर नेक्स्ट 2 वीडियोज़ करनी है, प्लस रिवीजन करना है। क्योंकि जो चैप्टर मैम अभी पढ़ा रही है उसके अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है ना, वो चैप्टर पढ़ा रही है मैम। तो कन्फ्यूजन बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के ये चैप्टर सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपको बारीकियाँ ध्यान रखनी है वर्ड्स के अंदर। और इस वजह से मुझे लगता है कि इस चैप्टर को और टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर लिमिटेड ही पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं इजीली उसको गेन कर पाऊँ और याद रख पाऊँ। और इसके अंदर नेक्स्ट हम करने वाले हैं मैथ के अंदर सिर्फ एक ही वीडियो करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और वीडियो बहुत बड़ी है, तो एक वीडियो हमारे लिए इनफ होगा। और इसके अलावा हम करेंगे कैलकुलेशन के अंदर हम करने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और इसके अलावा हम करेंगे अलजेब्रा के फॉर्मूले और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और स्क्वायर लिखेंगे और क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे कैलकुलेशन के अंदर। और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में मैं जो है 12 से 19 तक के टेबल्स को टारगेट करता हूँ। इसके अलावा हम रीडिंग करेंगे 15 मिनट्स। तो बस यही होगा हमारा आज का टारगेट। तो मिलते हैं कंप्लीट करके। और आज की जो टारगेट की वीडियो होंगी वो मैं बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक ही फ़ोन है और इससे मेरे को पढ़ना भी है और वीडियो भी बनाना है। तो आज पढ़ते वक्त जो वीडियो बनाता हूँ मैं वो नहीं बना पाऊँगा। तो मिलते हैं फिर टारगेट कंप्लीट करके। बाय बाय। तो भाई हमने अपना सेशन वोकैब से स्टार्ट किया। वोकैब्स को पढ़ने के लिए मम्मी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं। और वोकैब्स को मैं पढ़ ही रहा होता हूँ कि मम्मी के फ़ोन पर नानी का फ़ोन आ जाता है, तो मुझे मम्मी का फ़ोन देना पड़ता है वापस। और इस समय मैं नानी से बात कर रहा हूँ। तो भाई टाइम जो है लगभग 10 बज चुका है और मैं अपनी इंग्लिश की 2 वीडियोस कर रहा था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। और इसके बाद मैंने खाना खाते खाते एडिटिंग करी। एडिटिंग करने में मेरे को करीब 11:30 से 12 बज गया था, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। इसके बाद मैं फिर दोबारा से पढ़ने बैठा। तो भाई फ़िलहाल मैं मैथ्स के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहा हूँ, और जस्ट रिवीजन से पहले ही मैंने मैथ्स की क्लास ली है, और उस दौरान मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाया। मैथ्स का रिवीजन मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद मैं इंग्लिश करता हूँ। मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 3-4 दिन से रात भर जग कर पढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा जल्दी सोने की सोच भी रहा हूँ। तो भाई अब मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर वही कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो ये वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर की फटाफट रिवाइज़ करके इसके बाद मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आज। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे डे 5 के सारे टारगेट्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने अभी वीडियो ख़त्म करी है, और मैंने इंग्लिश के अंदर 2 वीडियोस करी है, मैथ्स के अंदर सिर्फ 1 वीडियो करी है, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अब मैं सो जाऊँगा। और डे 6 का जो भी प्लान होगा, जो भी टारगेट होगा, उसकी वीडियोज़ मैं आपकी कल ही बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट।